पुरोहित जी को भूखे पेट वापस भेज देंगे। फिकर की क्या है बात जब जय का हो साथ। मासा, पुरोहित जी को इस खीर का भोग लगाएंगे। और ये खीर मैंने बनाई है, घर की बहू ना सही तो बेटा तो है। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। शाबाश, आज तूने लाज रख ली अपनी मासा की, हमारे परिवार की। पर थारे को क्या जरूरत थी चूल्हा जलाने की? मासा, ये बातें तो होती रहेंगी, अभी पुरोहित जी को भोग लगाते हैं, वो भूखे होंगे। हाँ चल। मारी से झगड़ा करके ही सही, पर कुंवर साहब ने मारी बनाई खीर पुरोहित जी के भोग के लिए हुक्म साहब से स्वीकार करवा दी। अब अक्षय तृतीया के शुभ दिन पुरोहित जी मारी बनाई खीर का भोग लगाएंगे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा इस घर की बिंदनी के लिए। जय किसकी फोटो है? कौन है आप? ये तो वही लड़की है जिसे मैंने हवेली में देखा था, पर उसकी फोटो यहाँ क्या कर रही है? मेरा भाई, ये मैं जब भी कोई परेशानी आती थी जय हमेशा मुझे बचा लेता था। बस एक बार पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ, ले जाएगा मेरा भाई यहाँ से मुझे ले जाएगा जय। जय भोग ग्रहण कीजिए। वाह, क्या स्वाद है, मन तृप्त हो गया। वाह। पुरोहित जी, जय बनाने बनाया है। ये तो सहयोगी थे, इसको बनाने में इनकी धर्मपत्नी का सहयोग रहा होगा। चुनरी ने आपको बताया होगा ना कि ये खीर इसने बनाई है। जय खीर दहेज दासी ने बनाई है? जय, क्या कर दिया तूने? हमारे हाथों इतना बड़ा अनर्थ करवा दिया तूने जय। एक दहेज दासी के हाथों बना भोग पुरोहित जी को चढ़वा दिया। क्षमा चाहते हैं पुरोहित जी। नहीं, क्षमा। अनर्थ नहीं हुआ, ये तो भगवान की लीला है। आपकी प्रथा में जिस छोरी को आप दहेज दासी कहते हैं, भगवान ने आज उसे अन्नपूर्णा का दर्जा दे दिया। इस खीर का स्वाद बता रहा है कि जैसे मां लक्ष्मी ने अपने नारायण के साथ मिलकर ये भोग बनाया है। बेटी, इधर आओ। आज अक्षय तृतीया के दिन इस ब्राह्मण का मन तृप्त किया। हमारा आशीर्वाद है कि तुम लक्ष्मी नारायण की जोड़ी 7 जन्मों तक ऐसे ही बनी रहे। दहेज दासी ने बड़ी चालाकी से जय का इस्तेमाल किया है
और इसके हाथों अपनी बनाई खीर का भोग लगवा दिया। पुरोहित जी, इन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार मारी बिन्नी की भी गोद भर जाए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। बेटी, हमारा हाथ धुलवा दो। जी आइए। तुम्हारा दर्द भगवान से छिपा नहीं है बिटिया। अपने बीन के वियोग में तुम तड़प रही हो। इसका एक उपाय है हमारे पास। अपने बीन के हाथों से ये सुहाग का धागा धारण कर लेना और ये सिंदूर रोज अपनी मांग में भरना। बीन की प्रीत और उनका साथ तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार पुरोहित जी। और एक बात, ये धागा पहनने के बाद अपने पुरखों से आशीर्वाद जरूर ले लेना, क्योंकि पुरखों के आशीर्वाद से ही तुम दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएंगी। खुश रहो। अब कुंवर के हाथों ये धागा पहनने की कोई तरकीब सोचनी होगी। मासा, मासा मैं सच कह रहा हूं। मुझे बस चुनरी को सबक सिखाना था, इसलिए मैंने सबको बोला कि खीर मैंने बनाई है। पता नहीं पुरोहित जी को कैसे पता चल गया। कोई मजाक मस्ती का खेल ना चल रहा है जी। सच में थारा रिश्ता उस दहेज दासी के संग जोड़ के आना तो घोर अनर्थ हो जाएगा। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी थारे को। हाँ माँ साहब, मैं समझता हूँ। जब से होश संभाला तब से आपने समझाया मुझे कि एक दहेज दासी घर की बहू नहीं बन सकती है। फिर भी एक दहेज दासी के हाथों की बनाई खीर तूने पुरोहित जी को भोग लगवा दी और पुरोहित जी ने तुम दोनों की जोड़ी को आशीर्वाद भी दे दिया। एक ब्राह्मण के आशीर्वाद का असर जाने है ना तो। माँ साहब, आप भी कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हैं? कोई ब्राह्मण चाहे कुछ भी कहे, मैं चुनरी को इस जन्म में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो 7 जन्म तो दूर की बात है। पूरा पश्चिम हम दोनों एक कभी नहीं हो सकते। पर फिर भी हमारी तसल्ली के लिए हमारी सौगंध है कि अगर एक अशुभ संजोग बन भी गया कि थारे मन में वो दहेज दासी का भी जगह बना जाए, तो फिर भी उस दहेज दासी को अपनी बिंदनी का दर्जा कभी नहीं देगा। माँ साहब, मुझे खा हमारी सौगंध और दे माने वचन। मैं आपकी सौगंध खाता हूँ माँ साहब। मैं चुनरी को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं। जीसा, जीसा, जरा देखिए ये दहेज दासी फिर से कौन सा नया कांड कर रही है घर पे। ये देखिए जीसा, किसकी फोटो चुराकर ये अपने दुपट्टे से बांध के रखी थी। वो तो अच्छा हुआ जीसा कि मैंने देख लिया, नहीं तो ये दहेज दासी ना आज घर पे कांड करा देती। ऐसी बात ना है कुंवर साहब, ये फोटो मैंने हवेली में ही मिली थी। सोचा था एक बार पुरोहित जी चले जाए
उसके बाद आपसे ही पूछूंगी कि कौन है जय। क्योंकि मैंने इन्हें हवेली में साक्षात देखा था। Are you mad? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चुनिया, अगर ये तुम्हारा कोई मजाक है तो याद रखना कि किसी की भावनाओं के साथ खेलना मजाक नहीं होता है। नहीं कोसा, कसम से मैं सच बोल रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें देखा है। तभी तो फोटो देखते ही पहचान लिया था मैंने इन्हें और फोटो अपने पास रख ली थी। सुनैना दी को गए हुए 2 साल हो गए इस घर से, फिर तुमने उनको इस हवेली में कैसे देख लिया? जय, सुनैना दी जान। कोसा, मैंने अच्छे से याद है, मैंने इन्हें ही देखा था। हाँ, उस दिन यही मिली थी मुझे। जय, तो बेकार ही इस छोरी की बातों में आ गया। जानता ही है ना, जब देखो ये बकवास करती रहती है। खुद सोचना, 2 साल पहले सुनैना जी गांव छोड़कर चली गई, अचानक अटे हवेली में कैसे हो सकती हो? और अगर हवेली में आई भी है तो ये चोरी छिपे थोड़ी ना आएगी वो। सोचना जय, ये छोरी जो बकवास करती रहती है, थारी भावनाओं के साथ खेलती रहती है, करीब आना चाहती है ना, बस मौका ढूंढती रहती है ये जय। ये मुमकिन नहीं है कि सुनैना अटे हवेली में है जय। अगर तुम सच्ची हो चुनरी तो साबित करो कि सुनैना दीदी को तुमने इस हवेली में देखा। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, क्योंकि सुनैना दीदी अगर इस हवेली में आई और सिर्फ तुमने देखा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर किसी और ने भी देखा होगा उन्हें। अगर कल तक तुम ये साबित नहीं कर पाई तो तुम सजा के लिए तैयार रहना। और सजा होगी तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और तुम्हारी इस हवेली से विदाई हमेशा के लिए। वो जरूर सुनैना जीजा ही थी, पर अब सबूत कहाँ से लाऊं? अच्छा हुआ जो जय ने इस पर भरोसा ना किया। इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया है। कल जय खुद इसे घर से बाहर फेंक देगा, क्योंकि मारे होते हुए सुनैना का कोई भी सबूत इसके हाथ ना लगने वाली। चक्की चलाते चलाते मेरे हाथ ही छिल गए और वो पुरोहित उस दहेज दासी को आशीर्वाद दे गए। धरती पे उतरा हुआ पूनम का चांद लग रही हो तुम। थोड़ी सी कयामत मुझ पर भी ढा दो। अरे मुझे क्या छुआछूत की बीमारी है जो मेरे से इतना दूर भाग रही है? और उस जय में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? हाँ, अरे वो है जो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, और एक मैं हूँ जो तुम्हारी इतनी कदर करता है। छोड़ो मुझे, होश में नहीं हो तो छोड़ो। होश में आना कौन चाहता है? और इन झील सी आंखों में डूब जाना चाहता हूँ। आओ मेरे पास, आओ ना अनुषा। पाला कुत्तों को जाता है, जंगली भेड़ियों को नहीं। और ये किसी के सगे नहीं होते। इस जैसे इंसान की बींदनी होना एक सजा है। ये मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई ना जान सकता। अब भी टाइम है अनुषा, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि ये सब तुम ना झेल पाओगी। अच्छा तरीका है अपने सुहाग की भीख मांगने का।
पर तुम्हारे ये प्रवचन ना मुझ पर काम नहीं करेंगे। ऐसे कई भेड़ियों के मैंने दांत गिने भी हैं और उखाड़े भी हैं। और अगर तुम्हें ये रोना धोना करना है ना तो जाओ उस तहीर सासी के सामने करो, क्योंकि तुम दोनों के ही पति अब मेरी मुट्ठी में है। अगर तुम सच्ची हो चुन रही तो साबित करो कि सुनैना दीदी को तुमने इस हवेली में देखा। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। अभी कैसे साबित करूं कि सुनैना जीजा को मैंने देखा है? वो इसी हवेली में हमारे से मिली थी। अपने बींद के हाथों से ये सुहाग का धागा धारण कर लेना। बींद की प्रीत और उनका साथ तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। शायद इस अभिमंत्रित धागे से हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। पर कोरसा के हाथों से इसे पहनूं कैसे? क्या कर रही हो? वो कोरसा, मैं कोरसा, क्या चल क्या रहा है? तुम इस धागे को अपने आप को फांसी देने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। भाई कल को मुझे फंसा सको कि मैंने तुम्हें फांसी दे दी। पर यह धागा फांसी के फंदे के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? आप ही बोलते रहोगे या हमारी भी सुनोगे? ये फांसी ना है, ये तो सुहाग का पवित्र धागा है जो मैंने पंडित जी ने दिया था और कहा था कि अपने बीन के हाथों पहनना। इससे हमारा रिश्ता मजबूत बनेगा। तुम्हें लगता है कि इस धागे से हमारा रिश्ता और मजबूत होगा? मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। पंडित जी का तो पता नहीं, पर तुम्हारे विश्वास की दाद तो जरूर देनी पड़ेगी। आपको भरोसा ना है ना सही, पर मैंने भरोसा है। ओके फाइन, लाओ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे गले पे ये धागा बांध देता हूँ, क्योंकि ये चमत्कार तो मुझे भी देखना है कि कैसे ये धागा तुम्हारे लिए मेरे मन में जो नफरत है उसे कम करता है और प्यार जगाता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। ये नफरत नहीं, नाराजगी है कोरसा। मेरे लिए यही बहुत है कि आप नाराजगी में ही सही, पर अपने हाथों से आपने मुझे ये सुहाग का धागा पहना दिया। अब बस पुरोहित जी की कही वाणी सच साबित हो जाए। सपने देखना बंद करो और ये सोचो कि अगर कल सुबह तक तुमने ये साबित नहीं किया कि सुनैना दीदी को तुमने यहाँ इस घर में देखा है, तो इस घर से निकलने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये धागा भी नहीं। उठ ही गई हो तो ये पानी का जग भी भर लो। अब सुनैना जीजा के फटे हवेली में होने का सबूत लाऊं कहां से? रट सुन लिया। तू हो रही है तू रट तेरी की सारी मेहनत पानी फिर गया।
आज उसको मैं ढूंढ के रहूंगा। कौन? किसे ढूंढ रहे हैं आप? किसी को बताना नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ सुनैना को। मतलब आपने भी सुनैना जीजा को देखा? कहाँ? कटे देखा आपने? ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है। सीढ़ियाँ थी, एक कमरा था, वहाँ पे लाल रंग के कपड़े में लिपटी बहुत सारे कलश वहीं थे। वो कमरा कट्ठे गया। सीढ़ियाँ, लाल कपड़े वाला कलश, मतलब काको सा हुक्म कहीं पूर्वजों वाले कमरे की बात तो ना कर रहे थे? मतलब इन्होंने सुनैना जीजा को वहीं देखा है। इसका मतलब सुनैना जीजा वहां छुपी है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.